वही मुख्तार अंसारी ने जो थे कि वही हम लोग जो बिजली लगवाए तुरंत तत्काल में लगवाए। आज हम लोग सब एसी पंखा कूलर सब लगवा दिया गया है। क्या कह रहे हैं? माफिया कहने वालों की संख्या सीमित है। अच्छा। और यहाँ वो दलित परिवार के जितने भी लोग हैं, दलितों की वो आवाज थे, दलितों की वो दिलों की धड़कन थे। क्या कभी ऐसा भी है किसी गरीब को भी वो सताए हैं, किसी गरीब को नहीं, मारे हम लोग की नहीं सताए ना, कोई गरीब को हम लोग की नज़र में किसी को नहीं सताए हैं। 9% मुसलमान हैं और 92% हिंदू हैं। हिंदू हैं। उसके बाद कैसे जीत रहे हैं 40 वर्ष से? आप लोगों के लिए उनकी छवि कैसी थी? हमने खातिर बढ़िया है। बढ़िया थे। हाँ, सब बढ़िया है। अच्छा। इहों के देंगे बात उनकी बिजली रास्ता हम लोग खातिर बढ़िया है। सब उन्हीं की है। हाँ, सब। मुख्तार अंसारी के सुपुर्दे खाक होने के बाद तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। एक तरफ बीजेपी का धड़ा है, वो कहता है कि हमने गाजीपुर और पूर्वांचल के तमाम जो इलाके वहाँ से दहशत ख़त्म की, जो लोगों में दहशत थी। लेकिन दूसरा धड़ा ये भी कहता है कि मुख्तार अंसारी मसीहा थे, मुख्तार अंसारी गरीबों के लिए काम करते थे, गरीबों को जो लोग सताते थे उन्हें वो उनके साथ खड़े होते थे, सताए हुए गरीबों के साथ। अब चुनाव है, उनके भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं और मोहम्मदाबाद में हैं, यहाँ से उनके ही भतीजे मन्नू अंसारी विधायक हैं, उनके एक बेटे मऊ से अब्बास अंसारी विधायक हैं। तो लोग हैं, गांव के लोग हैं यहाँ से। मुख्तार अंसारी का घर यही 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो लोग हैं, इनसे जानते हैं कि इस चुनाव में क्या असर था। और जो मुख्तार अंसारी की छवि बताई जाती है माफिया की, और दूसरी तरफ बताया जाता है कि वो मसीहा थे। तो मसीहा थे या माफिया थे, और उनके ना रहने पे इस बार चुनाव में क्या असर पड़ेगा, लोगों के बीच चलते हैं। यहाँ सब लोग हिंदू ही हैं? जी, सब हिंदू हैं। 99% हिंदू हैं यहाँ। सब हिंदू हैं इस पूरे गांव में। अच्छा, मुख्तार अंसारी की जो छवि बताई जाती थी कि वो माफिया थे, बताया जाता है, और कहा भी जा रहा है कि योगी के आने के बाद उनकी दहशत यहाँ ख़त्म की गई, इस इलाके में उनकी दहशत थी। क्या ऐसा है मुख्तार अंसारी की दहशत? कोई दहशत कोई नहीं था। वो गरीबों का मदद करते थे और जो उनको गरीबों को जो दबाते थे उनके मदद करते थे, इसलिए वो उनको गुंडा समझते हैं बस। अच्छा, ये भी एक धड़ा ये भी कह रहा है कि अब चुनाव में इसकी मदद लेने के लिए, चुनाव में इसका लाभ लेने के लिए भाजपा जो है एक तरीके से इसको हथकंडे के रूप में अपना रही है और इसको प्रचारित करेगी कि हमने यहाँ से दहशत खत्म की। ऐसा कहा भी जा रहा है पूर्वांचल में। क्या ऐसा लगता है कि इस चुनाव में उनके न रहने पे किसे लाभ होगा? क्या संवेदना मिलेगी उनके परिवार के प्रति, या फिर जो है इसका लाभ भाजपा को होगा? इसका लाभ सर भाजपा को नहीं मिलेगा। इससे पहले भी चाहे रिएक्शन में और वोट उनको ज़्यादा मिलेगा। और वोट मिलेगा? जी। यहाँ आबादी, मुसलमानों की जो आबादी है हमारे विधानसभा में 9% है और यहाँ से कम 40 बरस से विधायक हैं। 9% मुसलमान हैं और 92% हिंदू हैं। उसके बाद कैसे जीत रहे हैं 40 बरस से? क्या है